सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम है काजिंद एक्सरसाइज और आपको बता दूं इसका पहले नाम हुआ करता था प्रबल दोस्ती अभ्यास, लेकिन अभी इसे काजिंद एक्सरसाइज कहते हैं। किन किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और अभी कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के ओटार में। इस बार ये इसका 7वां संस्करण है और इसमें सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से अगर बात करें तो डोगरा रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले अपन कजाकिस्तान की बात करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल होती है अस्ताना। आपको याद होगा पहले अस्ताना से इसकी कैपिटल बदल करके नूर सुल्तान की गई थी, फिर वापस बदल के अस्ताना कर दी गई। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालकश झील ये किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान में। यहीं पे आपको अरल सागर भी मिलेगा, या यूं कहूं प्रश्न इससे अच्छा ये बनेगा किन दो देशों की बाउंड्री पर, सीमा पर ये अरल सागर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। और देखो जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है तो मैं आपको 2023 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज करवाता हूं और ये शीट में आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं, तो अभी आपको याद भी होने लगेगी। तो जिन जिन को याद है वो साथ साथ बोलने की कोशिश करना। जैसे कि ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ ये? मिस्र यानी कि इजिप्ट में। ऑसएंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ ये सिडनी में। सीसेट एक्सरसाइज, इसमें भी भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। इसको होस्ट किया सिंगापुर ने। फुल फॉर्म हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज, इसका आयोजन करेगी इंडियन एयरफोर्स। 2024 में होगा ये। पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। कहाँ पे? सऊदी अरब के जेद्दा में। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज, इसमें भारत ने पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये। एक मालाबार एक्सरसाइज पहली बार अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। कोमोडो एक्सरसाइज भारत ने इसमें हिस्सा लिया, ये हुआ था इंडोनेशिया में। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है, अभी ये विशाखापत्तनम में हुआ था। और इस साल जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज हमने किए थे, धर्मागार्जन और वीरगार्जन, ये जापान में ही किए थे। बाकी सेल्वेक्स एक्सरसाइज की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये, केरल के कोच्चि में। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ ये, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। और अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज बोल दूं या फिर एक्वेरियन एक्सरसाइज, दोनों हम करते हैं मालदीव के साथ में। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ ये, कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाटम में। सागर कवच एक्सरसाइज भारतीय तट रक्षक बल ने इसका आयोजन किया, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ ये, यूके में। यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया, कहाँ पे? अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये, पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज ये श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ, कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये हम सिंगापुर के साथ करते हैं, अभी हमने राजस्थान में किया ये। सिंगापुर के साथ हमने सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया और अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी करते हैं। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ था, ये अभी पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, मैंने आपको 20 अफ्रीकी देशों के बीच में बताया था, लेकिन यहाँ पे 25 अफ्रीकी देशों के साथ किया था हमने ये एक्सरसाइज। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे हुआ था ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि हुआ कहाँ पे था, ये आया था प्रश्न। तो पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में हुआ था ये। अभी डस्टलिक एक्सरसाइज ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी पहली बार हमने मिस्र के साथ एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम साइक्लोन बने, राजस्थान में। अभी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अमेरिका के अलास्का में। FTX एक्सरसाइज, FTX मतलब हो गया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, ये मॉस्को रशिया में हुआ था। अभ्यास चक्रवात, इसका आयोजन इंडियन नेवी ने किया, गोवा में हुआ ये। देखो दोनों अलग अलग है। ऊपर जो हमने देखा साइक्लोन 1 वो तो हमने मिस्र के साथ किया, और ये चक्रवात है, इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया। ऐसे ही संप्रीति एक्सरसाइज बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। SX-01N पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। एक मिलन एक्सरसाइज भी ध्यान रखना, इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगा, 2024 में होगा ये, विशाखापत्तनम में।
तो यहाँ पे 2023 के लगभग मैंने 30-31 मिलिट्री एक्सरसाइज आपको रिवाइज कराए हैं। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हो तो जब भी एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है बार बार ये शीट में आपको अपडेट करके रिपीट कराता हूँ जिससे आपको ये याद हो सके। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपको लगेगा कि एक साथ इतना सारा कंटेंट, एक साथ नहीं है, ये हम धीरे धीरे देते आ रहे हैं, लेकिन अब एक साथ हो गया। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अब घड़ा भरने में आया और अब आप इस चैनल पे आए हो। जो शुरुआत से हैं उनको ऐसा नहीं लगता, खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कंटिन्यू रहोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, पर समय देना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका ने। तो अभी रग्बी विश्व कप 2023, और इसी को याद रखना वेब एलिस कप भी कहा जाता है, जो अभी कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और इसको जीता है साउथ अफ्रीका के रग्बी टीम ने, जिसे स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग बॉक्स में आपको बता दूं ये साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है। और इसने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को हराया है, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका रग्बी टीम का चौथा खिताब है, सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीता है, 4 बार। तो मेन चीज मैंने आपको बताई, ये रग्बी विश्व कप 2023 है। इसे हम और क्या कहते हैं? वेब एलिस कप के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किसने जीता? साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम ने जीता, जिसको स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और हराया है न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है यूं भी आ जाए कि रग्बी जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें देखो 2 तरह के इवेंट होते हैं। रग्बी यूनियन, तो उसमें हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, और एक होता है रग्बी लीग, जिसमें हर टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको कि वो तो सिंपल सा पूछ ले कि रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये प्रश्न आ जाए, न तो वो यूं पूछे कि रग्बी यूनियन, न वो पूछे कि रग्बी लीग, सिंपल सा पूछे कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फिर आप ऑप्शन पे ध्यान देना। उसमें ऑप्शन में या तो 13 दिया होगा या 15 दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। मैंने ये भी आपको बता दिया। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लो कि रग्बी के आविष्कारक कौन थे? विलियम वेब एलिस हैं, जिनके नाम पर ही इस कप का नाम दिया गया। पहला रग्बी वर्ल्ड कप ये 1987 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, और आखिरी बार ये 2019 में हुआ था जापान में। अभी 2023 में फ्रांस में हुआ, और ये भी याद रखना कि अगली बार 2027 में, हर 4-4 साल में हो रहे हैं, 2027 में ये कहां पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इससे संबंधित एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। इसके बाहर यहां से प्रश्न नहीं बनेगा अगर यहां से पूछा गया तो। अच्छा, आपको याद होगा अभी फीबा वर्ल्ड कप यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। ये 3 देशों में हुआ था भी एक साथ, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। लेकिन जीता किसने था? जीता इसको जर्मनी ने था। किसे हराया था? सर्बिया को हराया था। और जर्मनी से याद आएगा अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे उड़ीसा में, उसको भी जर्मनी ने जीता था। वहां पे इसने हराया था बेल्जियम को। अच्छा, इसके अलावा और पॉइंट्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था सितंबर में, ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। और अभी 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। आपको याद होगा इसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए थे, और वो पहले भारतीय थे यहाँ पे गोल्ड लाने वाले। और एशिया कप 2023 ये भी पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था आशा। महाराष्ट्र पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे हरियाणा था। और इसी तरह से अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, 3रा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, शुभंकर इसका जीतू था। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। और पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, पहले स्थान पे उड़ीसा रहा, दूसरे पे कर्नाटक रहा। बाकी अभी 13वां सुदीरमन कप हुआ था, इसका संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना। चाइना में हुआ था, चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। और जो अगली बार 2025 में होगा वो स्पेन में होगा। अभी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में, इसको महाराष्ट्र ने जीता। उसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में हुआ, 15वां संस्करण था, जर्मनी ने जीता, बेल्जियम हारा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और अगली बार वाले जरूर याद रखना, 2026 में 3 देशों में होंगे, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में। और नेशनल गेम्स 2022 की बात करें, जो कि इसका 36वां संस्करण था, ये गुजरात में हुआ था, जिसका शुभंकर था सवच। इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र था। और अभी 2023 वाले ये नेशनल गेम्स हैं, 37 नंबर का संस्करण है, कहाँ पे हो रहे हैं? गोवा में।
इसका शुभंकर है मोगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा बोलीविया में। तो रशिया का परमाणु ऊर्जा निगम है रोसाटॉम, जिसने अभी बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। मतलब एक तरह से ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। तो याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई है? बोलीविया में। बनाया है रोसाटॉम ने, रशिया की एक न्यूक्लियर पावर कंपनी है, और इसकी स्थापना होती है 2007 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉस्को, रशिया में। लेकिन बनाया कहाँ पे? बोलीविया में। तो इसके स्टैटिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले मैप में देखो आप, ये रहा बोलीविया, साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल होती है सुक्रे, करेंसी है बोलीवियानो, प्रेसिडेंट है लुइस आर्से। आपको याद होगा, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील यहीं पर है, जिसे कहते हैं टिटिकाका लेक। अब मैं क्या करूंगा, पिछले एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके संबंधित हैं न्यूक्लियर से, परमाणु से, वो मैं आपको सारे एक साथ रिवाइज कराऊंगा, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, आप कुछ भी ना भूलो। जैसे कि देखो, अगर पूछे कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे बना? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। अगर पूछे भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। अगर पूछे पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन हो गया, नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। और भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है INS ध्रुव। और आपको याद हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश ये बना था यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका नाम है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और रशिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या है? RS-28 सम्राट। और नाटो इसे साटन 2 कहता है। अच्छा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी ध्यान रखो, ये होता है 29 अगस्त को। और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यह मनाते हैं 26 सितंबर को। और बताओ, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ये कब किया था? 1974 में, उसको निकनेम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा कब किया था? 1998 में, उसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। ये तो आप जानते ही हो। और ये भी आप जानते हो, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और भारत का पहला कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ऐसे भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कहे जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और आपको याद होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ट्राम्बे, मुंबई में, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन अभी बने थे, उनका नाम क्या है? अजीत कुमार मोहंती है। तो यहाँ पे परमाणु से संबंधित, न्यूक्लियर से संबंधित 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे न्यूज में रहते हैं आपके, तो ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको सेशन पसंद आया, तो सबसे पहले क्रिक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वरना आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। अभी तक हमने एक बार भी अचीव तो नहीं किया, लेकिन कोशिश जारी है, और जब तक आप सभी लोग साथ नहीं देंगे जारी ही रहेगी। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की। कब से कब तक मना रहे हैं? 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। कौन मना रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इस बार की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हुई है। तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? के संथानम समिति। और अगर पूछोगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी नए बने थे। कौन? प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस प्रश्न से, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी की 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। इसमें से वो पुस्तक कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। तो अभी मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी द्वारा लिखे 3 बुकों को लॉन्च किया है। इनके नाम क्या है? पाणिनि अष्टाध्याय भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये इन 3 बुकों के नाम है।
स्वामी रामभद्राचार्य जी की बात करें, वे चित्रकूट में रहने वाले एक कथावाचक हैं और वे 1987 में स्थापित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। वैसे आपको बता दूं, वे बचपन से, मतलब जब उनकी उम्र 2 साल थी ना, उनको दिखाई तब से नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन फिर भी बिना ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करे उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से ज़्यादा बुकें लिख दी है, 50 पेपर लिख दिए हैं और अभी पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, 2015 में मिला था। तो इन बुकों के नाम ध्यान रखना और किसने लिखी है वो ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया, नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा बैजनाथ अग्रवाल। तो अभी गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे ये बैजनाथ अग्रवाल, इनका भी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, गीता प्रेस आपने कई बार नाम सुना होगा। पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या, ये काम क्या करता है। तो कम लागत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ये जाना जाता है, गीता प्रेस इसका नाम है। और अगर इनके ट्रस्टी की बात करें बैजनाथ अग्रवाल, वे हरियाणा के भिवानी के मूल निवासी थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और गीता प्रेस गोरखपुर ये भी न्यूज़ में क्यों था आप सबको बताए, 2021 में इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला था और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था और इसमें पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे गीता प्रेस की स्थापना कब होती है, 1923 में होती है और इसके संस्थापक थे श्री जयदयाल गोयंद का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर इसे अभी 2021 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था और अभी इसके ट्रस्टी का निधन हो गया तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अभी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी काफी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलो एक काम करते हैं ना, अभी 2023 के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी से शुरुआत करते हैं। अभी ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, उसके बाद जियो मार्ट के बने थे, उसके बाद लेस के जो चिप्स आते हैं उसके बने थे, पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के बने थे, नावी फिनटेक के ये बने थे, वायाकॉम 18 के ये बन चुके हैं। उसके अलावा अभी चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था, एक तो सचिन तेंदुलकर को और दूसरी बार किसको बना दिया, राजकुमार राव को बना दिया। सचिन से भी आप याद रखना। एक तो भी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर ये सचिन को ही बनाया है। बाकी इन्फोसिस ने अभी 2 खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राफेल नडाल को जो कि स्पेन से हैं और ईगा स्विटेक को ये पोलैंड की है। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे राहुल द्रविड़, ये याद रखना। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हो रहे हैं 13वां संस्करण है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को और ग्लोबल एम्बेसडर ये सचिन को बनाया था। और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया आयुष्मान खुराना को। और सौरव गांगुली ये अभी बंधन बैंक के, त्रिपुरा पर्यटन के और ड्रीम सेट गो के बने थे। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैनकॉड के बने थे। उसके अलावा अभी एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके बने थे चेतन भगत और प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया। तो आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल ने। तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इस बार ये इसका 13वां संस्करण है और इसे होस्ट कर रहा है भारत। और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी बनाई है। मतलब इन्होंने मात्र 41 गेंदों में सेंचुरी बना दी है। और किसके खिलाफ बनाई, नीदरलैंड के खिलाफ। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे हुआ था। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। पहले वर्ल्ड कप की बात करते हैं। हमने कहा 2023 को इसको होस्ट कर रहा है भारत, 13वां संस्करण है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शाहरुख खान और ग्लोबल एम्बेसडर सचिन बनाए गए। और इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्रिप्टोवर्स है, जिसमें भी 2 हैं। जो महिला शुभंकर है वो ब्लेज है, जो कि रेड कलर की आप देख सकते हो और बॉलर है। और जो पुरुष शुभंकर है उनका नाम टोंक है, वो एक बैट्समैन है, ब्लू कलर में आप देखो। एंथम सॉन्ग क्या है, दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। अगर आपसे पूछे कि जो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो वो 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। उसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। भारत 2 बार जीत चुका है अभी से, 1983 और 2011 में। आखिरी बार 2019 में इंग्लैंड ने जीता था। और अभी हमने पढ़ा था कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया था,
डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, भारत के खिलाफ। उसके अलावा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे रोहित शर्मा। 7 शतक लगाए थे 19 पारियों में। अफगानिस्तान के खिलाफ किया था इन्होंने ये कारनामा। बाकी आपने पढ़ा भी, वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे शुभमन गिल। 38 पारियों में बनाए थे इन्होंने ये। और क्रिकेट से एक प्रश्न और याद रखना कि किस ओलंपिक में, चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछता हूँ, ध्यान से सुनो, किस ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा? कौन से ओलंपिक कब होंगे, कहाँ पे होंगे, ये आप बताओ। और अभी याद रखना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कोच कौन बन गए? अमोल मजमूदार। जबकि पुरुष क्रिकेट टीम के तो कौन है? राहुल द्रविड़ है, जो कि अभी किसके एम्बेसडर हैं? बीपीसीएल के बने थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये किसने जीता? तो आंसर होगा नीता अंबानी। और ये है क्या USISPF? इसका मतलब होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी रिलायंस फाउंडेशन की जो संस्थापक और अध्यक्ष है नीता अंबानी, इनको उनके परोपकारी कार्यों के लिए और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 के USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनके नाम से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले नीता अंबानी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में पहली भारतीय ट्रस्टी बनी थी। तो ध्यान रखना इनका नाम। बाकी अभी CS लक्ष्मी का नाम याद होगा, जिन्हें अंबाई भी कहते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। शांता थोटम की बात करें तो ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। और स्वाति नायक नॉर्मन E बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला था। ध्यान में रखना, ये न्यूज में थे सारे नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें ब्रेन के किसी एक हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे ब्रेन के किसी एक भाग की मृत्यु हो जाती है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो जरूर बताना कि आप यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल को देख रहे हैं, और आपको सेशन कैसा लगा। क्योंकि अगर मुझे आपका कमेंट मिलेगा और अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अभी नोबेल पुरस्कार आए थे, वहां से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, क्या हैं, कौन कौन से नंबर पे क्या क्या है, तो इन सब पे हमने ट्रिकी वीडियो बना दिए हैं। और वो आपको इतना पसंद आएगा, अगर एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और उसके अलावा रिवीजन वाली क्लास हमारी चलती है करंट अफेयर्स की। अगर करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होते, उनसे डर लगता है, तो वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप मुझे बताना, तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप नए हो तो आपको पता नहीं है, इसीलिए। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड की जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है। बस आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण E-बाजार लॉन्च किया? तो आंसर होगा गोवा। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया 27 अक्टूबर को। फिर पूछा सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किया? पाकिस्तान। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर बनाया गया माइक जॉनसन को। स्विस घड़ी निर्माता राडो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना कैफ। जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किससे है? उत्तराखंड। मिशन महिला सारथी को शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।